नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हम में से ज्यादातर लोगों की रातों की नींद उड़ा सकता है। और वो है सिंगल इनकम, यानी सिर्फ एक सैलरी के भरोसे जीने का खतरनाक जाल। तो इस जाल से कैसे बचें और खुद को फाइनेंशियली कैसे मजबूत बनाएं, चलिए आज इसी क्रिटिकल फ्रेमवर्क को डिकोड करते हैं। चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। जरा एक पल के लिए इस डरावनी सिचुएशन की कल्पना कीजिए। सुबह के ठीक 9 बज रहे हैं, आप अपनी कॉफी पी रहे हैं और अचानक फोन पर कंपनी से एक मैसेज आता है कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है और अब उन्हें आपकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। ये सोचकर ही पसीना आ जाता है ना? और ये पल उस वक्त और भी खौफनाक हो जाता है जब आपको याद आता है कि यार अगले ही हफ्ते ईएमआई कटनी है, महीने की पहली तारीख को बच्चों की स्कूल फीस देनी है और बैंक अकाउंट में जो पैसा बचा है वो मुश्किल से एक हफ्ता ही चलेगा। अचानक यह एहसास होता है कि आपका पूरा अस्तित्व, आपकी पूरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक ही आय के स्रोत पर टिकी हुई थी। अब इस पूरी डायनामिक को गहराई से समझने के लिए हम दो बिल्कुल अलग माइंडसेट वाले लोगों की तुलना करते हैं। मजे की बात यह है कि दोनों ही हर महीने ठीक 80,000 रुपए कमाते हैं। बाई और हमारे रोहित भाई हैं, जिन्हें आप सुपर खर्चीला कह सकते हैं। सैलरी आते ही वीकेंड ट्रिप्स, नए फोन की ईएमआई, महंगे ब्रांडेड कपड़े, बस जिंदगी को एक पार्टी की तरह जीते हैं। लेकिन दाईं ओर देखिए, यहाँ सलमान है, एक सिस्टम बिल्डर। सैलरी इसकी भी 80,000 ही है, लेकिन ये बैकग्राउंड में बिल्कुल चुपचाप अपने लिए एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट तैयार कर रहा है। अब सोचिए, ये जो रोहित और सलमान का रूटीन चल रहा था, ये एक भयानक हकीकत में तब बदल जाता है जब लाइफ का अल्टीमेट स्ट्रेस टेस्ट सामने आता है। आपको मार्च 2020 की वो रात तो याद ही होगी जब बिना किसी चेतावनी के अचानक लॉकडाउन लग गया था। बिल्कुल वैसे ही रातों रात कंपनी का कामकाज ठप, आय का इकलौता जरिया खत्म, सैलरी जीरो। लेकिन घर का किराया और ईएमआई के नोटिस आना नहीं रुकते। तो यहाँ सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैक्ट क्या है? वो ये है कि बिना किसी ठोस तैयारी के जो थोड़ी बहुत सर्वाइवल सेविंग्स हम रखते हैं ना, वो महज 3 हफ्तों में पूरी तरह से साफ हो जाती हैं। सिर्फ 3 हफ्ते। और जब ऐसा होता है तो इंसान जिस लेवल की घबराहट, अकेलेपन और इनसिक्योरिटी से गुजरता है, उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। और देखिए, जब असल में संकट आता है ना, तब तैयारी की असली ताकत सामने आती है। इस सिचुएशन में खर्चीले माइंडसेट वाला इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाता है और घबराता है, क्योंकि उसने एंजॉय तो बहुत किया लेकिन बैकअप कुछ नहीं बनाया। जबकि दूसरी तरफ हमारे सिस्टम बिल्डर के फोन पर लगातार पैसे क्रेडिट होने के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं। ये पैसे उन फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स से आ रहे हैं जिन्हें उसने पहले से सेटअप करके रखा था। और सबसे बड़ी बात, उसकी वो सेविंग्स जो उसने चुपचाप अलग रखी थी, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी भेद्यता या वल्नरेबिलिटी से बाहर कैसे निकला जाए। यहीं से शुरू होता है हमारा एक्शन लेने योग्य फ्रेमवर्क, रेजिलियंस के 7 नियम। ये 7 स्टेप्स आपके लिए पूर्ण वित्तीय लचीलापन बनाने का एकदम सॉलिड ब्लूप्रिंट है। तो इस फ्रेमवर्क का पहला रूल बहुत ही क्लियर है, इमरजेंसी फंड सबसे पहले। हम में से कई लोग क्या करते हैं कि हर महीने म्यूचुअल फंड्स में 2-3 हज़ार रुपए तो डाल देते हैं, लेकिन हाथ में इमरजेंसी कैश बिल्कुल जीरो होता है। ये एक बहुत बड़ी भूल है। सोचिए, किसी बड़े क्राइसिस के दौरान अगर आपको सिर्फ सर्वाइवल के लिए अपने म्यूचुअल फंड्स को घाटे में बेचना पड़े, तो आपने तो अपनी ही पूंजी का नुकसान कर लिया। इसलिए सबसे पहली फुर्सत में एक अलग सुरक्षित अकाउंट में अपने 6 महीने के बुनियादी खर्चों को जमा कीजिए। रूल सिंपल है, पहले सिक्योरिटी आती है, फिर ग्रोथ। दूसरे नियम की बात करें तो वॉरेन बफे का ये बहुत ही फेमस कोट है, कभी भी एक आय पर निर्भर न रहें। ये बात आज के समय में 100% सच है। अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके सेकेंडरी इनकम स्ट्रीम्स विकसित करना कोई शौक नहीं, बल्कि ज़रूरत बन चुका है। मान लीजिए आप इंटरनेट पर किसी क्लाइंट के लिए थोड़ी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करके एक्स्ट्रा इनकम कमा रहे हैं। शुरुआत में ये रकम बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, किसी क्राइसिस के वक्त यही छोटी सी रकम आपकी लाइफलाइन बन जाती है। अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो है आपके छुपे हुए खर्चों को ट्रैक करना। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी या ओटीटी सब्सक्रिप्शन में ही तो पैसे जा रहे हैं, मुश्किल से 400-500 रुपए होंगे। लेकिन जब आप इसे सच में ट्रैक करना शुरू करते हैं ना, तो आप हैरान रह जाएंगे। ये फालतू के खर्चे अक्सर 6-7 हज़ार रुपए जैसी बड़ी रकम निकल आते हैं, जो आपके 35,000 रुपए के बेसिक सर्वाइवल खर्चे से कहीं ज्यादा है। याद रखिए, अंधेरे में प्लानिंग नहीं होती, इसलिए आपको अपने वास्तविक खर्च का पता होना ही चाहिए। चौथे नियम का फोकस है हाई वैल्यू स्किल्स जमा करना।
देखिए, ये तो एक कड़वा सच है कि कंपनियां कभी भी बंद हो सकती हैं और नौकरियां गायब हो सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉपीराइटिंग, कोडिंग, सेल्स या ग्राफिक डिजाइन जैसी कोई हाई वैल्यू स्किल है, तो वो आपका एक ऐसा स्थायी और पोर्टेबल एसेट बन जाती है जिसे कोई भी बॉस आपसे कभी नहीं छीन सकता। स्किल बेस्ड आइडेंटिटी ही दुनिया की सबसे स्टेबल आइडेंटिटी होती है। 5वां नियम आपको एक बहुत ही आम और खतरनाक जाल से बचाता है, जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जैसे ही हमारी सैलरी बढ़ती है, खर्चे अपने आप बढ़ जाते हैं। इंक्रीमेंट हुआ नहीं कि तुरंत नई कार फाइनेंस करवा ली या बड़े फ्लैट में शिफ्ट हो गए। नतीजा, आप हमेशा अपने अगले पेचेक पर निर्भर रहते हैं। सैलरी तो बढ़ गई, लेकिन आपका वित्तीय जोखिम भी ज्यों का त्यों बना रहा। और इसी से बचने की काउंटर स्ट्रैटेजी यहाँ है। एक बहुत ही सख्त नियम बना लीजिए। जब भी आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो, तो उस बढ़ी हुई रकम का ठीक 50% हिस्सा ऑटोमेटिकली अपनी सेविंग्स में डाल दीजिए। जो बाकी 50% बचता है, बस उसी से अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड कीजिए। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी आपको उसी सैलरी में लंबे समय में कई गुना ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। छठा नियम हमें बताता है कि पैसिव इनकम कोई रातों रात होने वाला जादू या किस्मत का खेल बिल्कुल नहीं है। ये एक एक्टिव सिस्टम है जिसे बाकायदा बनाना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर सोचिए कि आपने सिर्फ एक बार मेहनत करके 199 रुपए का एक सिंपल सा डिजिटल PDF गाइड बनाया, और वही गाइड आपको अगले 2 सालों में पूरे 80,000 रुपए जनरेट करके दे दे। इसे कहते हैं सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो आपके एक्टिव काम को पैसिव वेल्थ में बदल देता है और फिर आपके सो जाने पर भी आपके लिए काम करता रहता है। और फाइनली 7वां नियम, ये कोई टिप नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट है, एक आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को सिर्फ एक निर्भर कर्मचारी के नजरिए से देखना बंद कीजिए। खुद को एक स्वतंत्र इकाई मानिए, एक वैल्यू क्रिएटर प्राइवेट लिमिटेड। जो खुद को सिर्फ एम्प्लॉय मानते हैं, वो हमेशा दूसरों की परमिशन और इंस्ट्रक्शन का वेट करते हैं। लेकिन एक वैल्यू क्रिएटर, वो अवसर खुद पैदा करता है और सीधे क्लाइंट्स को अपनी सर्विस देता है। आपके सोचने के तरीके का ये छोटा सा बदलाव आपकी करियर में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, यह पुरानी कहावत इस पूरी चर्चा का सार बहुत ही बेहतरीन ढंग से पेश करती है। शांति के समय पसीना बहाएं ताकि युद्ध के समय कम खून बहे। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आपकी जॉब सेफ हो, उसी आरामदायक समय में अपने सेफ्टी नेट्स और पैसिव सिस्टम्स बनाना बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। क्योंकि याद रखिए, जब क्राइसिस आता है ना, तब चीजें सीखने का टाइम नहीं होता, तब तो बस सीखी हुई चीजों को लागू करना पड़ता है। तो चलिए, इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। आज ये कागज लीजिए और ईमानदारी से अपनी सर्वाइवल टाइमलाइन लिखिए। खुद से बस ये एक सवाल पूछिए, अगर मेरी आमदनी कल अचानक बंद हो जाए, तो मेरे पास अभी कितने दिनों का ब्रीदिंग स्पेस या राहत का समय मौजूद है? मुझे पता है सवाल का जवाब देना बिल्कुल भी आसान या आरामदायक नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, जो असहजता ये सवाल आपके अंदर पैदा करेगा, वही आपको फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए सबसे बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट साबित होगी। आपकी वित्तीय सुरक्षा की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है।